जय श्री कृष्ण। आपने एक कहावत ज़रूर सुनी होगी, खुद मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। आज यही स्थिति हमारे सामने निर्माण हो गई है। अगर चीन को सबक सिखानी है तो हमें ही इसके लिए कदम उठाना ज़रूरी है, और ये कदम है हमारा चीन के सामानों का बहिष्कार करना, संकल्प लेना। केवल दिखावे के लिए नहीं, अपने मन से, अपनी अंतर आत्मा से अपने आप को झकझोर कर रख देना है कि अब हमें चीन का सामान नहीं खरीदना है। आज तक आपने जो सामान ले लिया। मोबाइल भी हमारे हाथों में जो है वो चीन के हैं, लेकिन इतनी महंगी चीज़ हम बदल नहीं सकते, इतनी महंगी चीज़ हम इतनी जल्दी छोड़ नहीं सकते। आज के बाद हम जो भी सामान खरीदें, सुई से लेकर हवाई जहाज़ तक और मोबाइल से लेकर कंप्यूटर तक, हमें कोई भी सामान चीन का नहीं खरीदना है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। चीन को क्या लग रहा है कि 1962 में जो उसने हमारे साथ किया वो वापस दोहराएगा। 1962 में कांग्रेस की नपुंसक सरकार के कारण हज़ारों वर्ग किलोमीटर ज़मीन हमारी चीन के पास चली गई है, लेकिन आज का दौर बदल चुका है। आज भारत में देशवासियों में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की लहर दौड़ चुकी है। आज हर भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ खड़ा है। ऐसे में वो 1 इंच ज़मीन भी नहीं ले सकता। सरकार अपने काम कर रही है और वो अपने काम करेगी। सैनिक युद्ध मैदान में अपने काम करेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है हमारा आज देश के लिए लड़ना। और देश के लिए हम तभी लड़ सकते हैं जब हम चीन के सामान का बहिष्कार करके उसको आर्थिक रूप से कमज़ोर कर दें, उसकी आर्थिक कमर तोड़ दें। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि आज जब देश को हमारी ज़रूरत है, जब हम युद्ध मैदान में जाकर नहीं लड़ सकते हैं लेकिन अपने घरों में रहकर लड़ सकते हैं, तो ये संकल्प केवल हमें दिखाने के लिए, पब्लिसिटी के लिए, सोशल मीडिया पे डालने के लिए नहीं लेना है, बल्कि वाकई अपने अंतर्मन से लेना है। दूबर और ऊपर से 2 आषाढ़, ये वाली स्थिति चीन के लिए तैयार करना है। कोरोना उसने हमें दिया। धरती के तमाम देश ये जानते हैं, ये समझते हैं, ये मानते हैं कि कोरोना चीन से आया है, और धरती के सारे देश चीन के खिलाफ़ है कोरोना को लेकर। और इधर चीन हमारे साथ युद्ध की तैयारी कर रहा है। वो सोच रहा है कि हमसे युद्ध करके हमारी ज़मीन ले लेगा। तो इस चीन को हमारे सैनिक जो सबक सिखाएंगे वो सिखाएंगे, लेकिन आज हमें भी सबक सिखाने की ज़रूरत है। तो आइए हम अंतर मन से अपने आप से संकल्प लें, किसी को दिखाने के लिए नहीं, कि हम चीन का कोई भी सामान अब नहीं खरीदेंगे। उसके पीछे कारण ये है कि हमारे से ज़्यादा हमारे त्योहारों के बारे में चीन को पता है। होली, दिवाली, दशहरा, गणपति उत्सव, गणगौर, जो त्यौहार देखो, हर एक त्योहारों में चीन के सामान बाज़ारों में उपलब्ध है। उसकी हिमाकत कैसे हुई कि हमारे बाज़ारों में हमारे भारतीय त्योहारों के बीच सामानों को वो उपलब्ध कराए, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। हम उसका सामान खरीद ले, इसलिए वो सामान पहुंचा रहा है। तो हमें अपने त्योहारों में चीन का कोई भी सामान नहीं खरीदना है। न त्योहारों में खरीदना है, न शादी ब्याह में खरीदना है, न किसी पार्टी फंक्शन में खरीदना है। हम खरीदें तो केवल अपना भारतीय ही सामान खरीदें, ताकि चीन की आर्थिक कमर हम तोड़ सकें। जब आप सामान नहीं खरीदोगे तो दुकानदार सामान लाएगा नहीं, और जब दुकानदार सामान लाएगा नहीं तो चीन का माल आयात होगा नहीं। सरकार जो निर्णय लेती है, जैसे निर्णय लेती है, वो उन सरकार का निर्णय है, लेकिन आपका और हमारा निर्णय, हमें क्या सामान खरीदना है और क्या सामान बेचना है, ये हम पर निर्भर है, सरकार पर निर्भर नहीं है। इसलिए हमें ही निर्णय लेना है और हमें ही कड़क बनकर अब आत्मस्वाभिमान के साथ जीना है। जब उसने हमारे 20 सैनिक शहीद जवानों को शहीद किया है, तो अब बारी उसके सारे जवानों की कमर तोड़ने की है, उसकी कमर तोड़ने की है। और एक ही रूप से उसकी कमर टूट सकती है, वो है आर्थिक हथौड़ा मारकर। तो सबसे बड़ी जो जंग है वो हम जीत जाएंगे। जय श्री कृष्ण।